हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर अपना प्यारा सा चैनल फन विद साइंस। आज के इस वीडियो में हम कंस्ट्रक्टर्स, उसके यूज़ एंड उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे एंड ऑल्सो उससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम भी देखेंगे। इसमें आपको मेथड्स एंड ऑब्जेक्ट्स के नॉलेज भी लगेगा, सो इसलिए मैंने ऑलरेडी उस पर एक लेक्चर बना रखा है। उसका लिंक मैं आपको आई बटन पर दे दूँगी, तो उसे चेकआउट करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो वीडियो को बिना एक्सटेंड करते हुए मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो किसका वेट कर रहे हो आप लोग? प्लीज़ जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक भी। हाँ, तो कर लिया आप लोगों ने सब्सक्राइब चैनल को? आओ चलो बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। सो कंस्ट्रक्टर्स क्या है, उसका डेफिनेशन पहले मैं रीड आउट कर देती हूँ। अ कंस्ट्रक्टर इज़ अ स्पेशल मेंबर फंक्शन. Member function means method which is automatically called when an instance of a class is declared. अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है। मेथड क्या है मैंने ऑलरेडी इस पर लेक्चर बना दिया है, यहाँ मैं आई बटन पे लिंक कर दूँगी, आप उसे ज़रूर देख लो। तो वो मेथड है। मेथड यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, मेथड्स को कॉल करना पड़ता है ऑब्जेक्ट के थ्रू। ऑब्जेक्ट क्रिएशन भी मैंने आपको उस वीडियो में समझाया है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर उस वीडियो को चेकआउट करो। एंड यहाँ पे क्या होता है, मेथड्स को हम लोग कॉल करते हैं यूजुअली, बट यहाँ पे कंस्ट्रक्टर एक ऐसा टाइप का मेथड है जहाँ हमें उसे कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो जाता है अपने आप। कंस्ट्रक्टर में सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, कंस्ट्रक्टर एंड क्लास नेम दोनों सेम होता है। ये चीज़ आपको क्वेश्चन में रहेगा कि कंस्ट्रक्टर का 3 या 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताओ, तो आप ये लिख सकते हो कि कंस्ट्रक्टर एंड क्लास नेम दोनों सेम होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो जाता है। हर प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर होता है, वेदर हम लोग लिखे उसको या फिर ना लिखे, वो खुद से बाय डिफ़ॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर जावा में है जो खुद ब खुद प्रोग्राम्स में कॉल हो जाता है, तो उसको हम लोग डिफ़ाइन नहीं करते। और एक होता है सेल्फ डिफ़ाइन कंस्ट्रक्टर जो हम लोग डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टर कितने टाइप्स के होते हैं? कंस्ट्रक्टर आपका 2 टाइप का होता है, पहले एक पैरामीटराइज एंड सेकेंड नॉन पैरामीटराइज। पैरामीटराइज मीन्स जो ब्रैकेट के अंदर आप देख रहे हो, ये जो ब्रैकेट है फर्स्ट ब्रैकेट, उसको हम लोग आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। अगर उसके अंदर वेरिएबल्स हम लोग इनपुट करते हैं तो वो पैरामीटराइज हो जाता है, और अगर ये ऐसे ही एम्प्टी रह जाता है तो वो नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाता है। तो आइए कंस्ट्रक्टर एंड उसके यूज़ हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे क्या बोला, डिफाइन अ क्लास बुकफेयर विद द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। ये मैं पूरा प्रोग्राम नहीं रीड करने वाली क्वेश्चन, बिकॉज ये बहुत लेंदी है। एंड मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि ये टाइप का प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। बस कैसे फॉलो करना है, आप जस्ट मुझे फॉलो करो, आपको पता चल जाएगा कि इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले यहाँ पे क्लास नेम दिया हुआ है, दैट इज़ बुकफेयर। आपको सेम क्लास नेम लिखना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको चलना है। तो यहाँ पे मैंने क्लास क्रिएट कर लिया जिसका नाम मैंने दे दिया है बुकफेयर, ठीक है। बुकफेयर में B एंड F दोनों कैपिटल है, BOOK एंड FAIR। तो यहाँ प्रोग्राम में हमारा पहला काम क्या रहेगा, Ctrl+A प्लस बैकस्पेस। पूरा प्रोग्राम हम लोगों ने क्लियर कर लिया। एंड अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हम लोग को, इंटेंस वेरिएबल एंड डेटा मेंबर्स को डिक्लेयर करना है, ठीक है। मीन्स हम लोग जो आगे फॉर लूप से पहले इंट आई ये सब डिक्लेयर करते थे, वो चीज़ डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, पहले हम लोग यूटिल पैकेज क्रिएट कर लेते हैं, import java.util.string। नेक्स्ट क्या होगा हमारा, क्लास बुकफेयर, क्योंकि क्लास नेम ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है क्वेश्चन में, इसलिए हम लोग बुकफेयर ही देंगे। देन अब हमारा क्या है, इंटेंस वेरिएबल को हम लोग को सारा कुछ क्रिएट करना है। तो फर्स्ट क्या होगा, स्ट्रिंग बी नेम, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है स्ट्रिंग बी नेम। देन है आपका डबल प्राइस, ये 2 चीज़ को हम लोग को डिक्लेयर करना है, जैसे दिया हुआ है एग्जैक्टली सेम हमें प्रिंट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया। अब उसके बाद क्या है, देखो बी नेम बुकफेयर नाम से हमारा एक मेथड क्रिएट है यहाँ पे। ये बुकफेयर और कुछ नहीं कंस्ट्रक्टर है, क्या है हमारा कंस्ट्रक्टर। एज मैंने यहाँ पहले स्टेट किया कि कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, आपका क्लास नेम एंड मेथड नेम दोनों सेम होता है। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर बुकफेयर, ठीक है। उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, इनिशलाइजेशन करते थे ना, जैसे कि हम लोग जब स्ट्रिंग प्रोग्राम करते थे तो उसमें क्या करते थे, एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए स्ट्रिंग कुछ भी मीन्स वेरिएबल नेम स्ट्रिंग w इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट करते थे। वैसे यहाँ पे अब हमें उसका वैल्यूज़ प्रिंट देना है। बी नेम हम लोग स्ट्रिंग तो क्रिएट कर लिए हैं, बट उसमें अब हम लोग को इनिशलाइज़ करना है, वैल्यूज़ ऐड करना है।
तो बी नेम एम्प्टी स्ट्रिंग होगा हमारा, इसलिए एम्प्टी ब्रैकेट्स दे देंगे और प्राइस 0.0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल है। अगर ये इंट होता तो 0 हम लोग लिखते, बट प्राइस हमारा क्या है, डबल में, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 0.0। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं हमारे वॉइड इनपुट में। वॉइड इनपुट में क्या है, यूज़र से इनपुट लेना है। सो क्या हो जाएगा, यूटिल पैकेज हम लोगों ने यूज़ किया, इसलिए स्कैनर = स्कैनर system.in। नेक्स्ट लाइन में system.out.println इंटर द नेम ऑफ द बुक। हम लोग यूज़र से बुक का नेम मांग रहे हैं, ठीक है। देन हम लोग उसको किस में स्टोर कर रहे हैं, बी नेम में, ठीक है। पहले ही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हम लोग बी नेम में बुक का नाम स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे sc.next लाइन स्ट्रिंग है, इसलिए लाइन लगेगा। नेक्स्ट LINE लाइन, कैपिटल L, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो सिस्टम हम लोग फिर बुक का प्राइस मांग रहे हैं कि हम लोग को इंटर करो भाई बुक का क्या प्राइस है, तब उस पर हम लोग आपको डिस्काउंट देकर आपको वैल्यूज़ बताएंगे। तो यहाँ पे आप प्राइस = sc.next डबल, ठीक है। क्या करेंगे, इंट नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, sc.next इंट नहीं लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये डबल वैल्यूज़ में, डिस्काउंट आपका डेसिमल वैल्यू में भी हो सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे डबल ले रहे हैं, ठीक है। समझ आ गया। यहाँ पे एंड होता है हमारा इनपुट मेथड। अब यहाँ क्वेश्चन में आप देखो नेक्स्ट हमारा मेथड क्या है, वॉइड कैलकुलेट। यहाँ पे अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे और उसका प्राइस रिटर्न करेंगे, ठीक है। डिस्काउंट किस हिसाब से मिलेगा, अगर हमारा प्राइस 1000 से लेस दैन इक्वल्स टू हुआ तो 2% मिलेगा, ग्रेटर दैन 1000 एंड लेस दैन 3000 से हुआ तो 10%, एंड अगर 3000 के अबव हुआ तो हमें 15% डिस्काउंट मिलेगा, राइट। तो आइए देखते हैं कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है हम लोग को। यहाँ पे पहले हम लोग मेथड क्रिएट कर लेते हैं वॉइड कैलकुलेट के नाम से। यहाँ अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं ले लूँगी $D, ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्काउंट स्टोर करेंगे। डिस्काउंट $D लिया है तो इसको इनिशलाइज़ करना पड़ेगा, सो यहाँ पे मैं 0.0 दे रही हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, प्राइस के हिसाब से अब हमें डिस्काउंट देना है। तो पहला प्राइस क्या होना चाहिए, प्राइस अगर हमारा 0 से ज़्यादा हो एंड लेस दैन इक्वल्स टू 1000 हो। इफ़ प्राइसेस डायरेक्टली लिखते हैं, इफ़ प्राइस इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 1000, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 2% मिलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, D = 0.02 एस्ट्रिक प्राइस, ठीक है। क्या होगा, प्राइस के ऊपर 2% को कैसे 2/100 कर देंगे तो 0.02 आ जाएगा। सो वैसे ही नेक्स्ट वाले करते हैं इस एल्स इफ अगर हमारा प्राइस 1000 से ज़्यादा होता है एंड लेस दैन इक्वल्स टू 3000 होता है, तो उस पर हम लोग को कितना मिलेगा, 10%। तो 10/100 0.1, तो उसको 0.1 एस्ट्रिक प्राइस। एंड एल्स लास्ट वाला क्वेश्चन ये नहीं लिखेंगे कंडीशन, बिकॉज एल्स हमारा 3000 से ज़्यादा ही के लिए ही होगा। सो एल्स D = 0.15, 15% मिल रहा है, इसलिए 15/100 तो 0.15 आ जाएगा एंड 0.15 एस्ट्रिक प्राइस। ये निकल गया हमारा डिस्काउंटेड प्राइस। बट वेट, उससे पहले हमारा तो प्राइस भी तो लिखना पड़ेगा कि हम लोग को क्या रिटर्न करना है, कि टोटल अमाउंट क्या हो रहा है, टोटल प्राइस क्या हो रहा है आफ्टर डिस्काउंट, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्राइस = प्राइस माइनस D क्या है हमारा डिस्काउंट, जो हमारा प्राइस है उसके ऊपर जितना डिस्काउंट मिला उसको माइनस कर देंगे तो हम लोग को एक्चुअल प्राइस मिल जाएगा, जो स्टोर हो जाएगा ये प्राइस में हमारा, ठीक है। समझ में आया। अब नेक्स्ट हम हमारा लास्ट मेथड लिख लेते हैं जो कि है वॉइड डिस्प्ले, ठीक है। वॉइड डिस्प्ले में हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन में दिया है कि हम लोग को टाइटल ऑफ द बुक नेम मीन्स बुक का नाम बताना है एंड प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, कि डिस्काउंट के बाद भैया क्या प्राइस है मेरा वो बताना है। तो बुक नेम में हो जाएगा, बुक नेम हम लोग ने कहाँ स्टोर किया, बी नेम में, तो यहाँ पे हो जाएगा बी नेम एंड प्राइस हम लोगों ने प्राइस में स्टोर किया था डिस्काउंट के बाद, तो प्राइस हम लोग लिख देंगे एंड यहाँ पे क्लोज़ कर देते हैं। तो हमारा ये थर्ड मेथड भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन भी हमारे एक टाइप का मेथड होता है, ठीक है। तो हम लोग का ये 5th मेथड है, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन अब हम लोग लिखेंगे। इसके अंदर हम लोग अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है बुक फेयर, जो हमारा क्लास नेम था obj = न्यू बुक फेयर। ये क्या है, ये वाला है हमारा ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स। तो यहाँ पे पहले हम लोग को क्लास नेम लिखना होता है, फिर ऑब्जेक्ट नेम, देन = न्यू, फिर क्लास नेम एंड ब्रैकेट। तो यहाँ क्लास नेम हमारा बुक फेयर है, तो यहाँ पे मैंने बुक फेयर लिख दिया। देन ऑब्जेक्ट नेम आप अपने मन से कुछ भी दे सकते हो, obj, CEO, obg, ob, कुछ भी दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे obj दिया, ऑब्जेक्ट का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। देन यहाँ पे मैं करी न्यू,
न्यू हमारा मेमोरी एलोकेट करेगा, मीन्स ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी क्रिएट कर लेगा हमारे ये प्रोग्राम के लिए। एंड देन क्या लिखेंगे, बुक फेयर, जो हमारा क्लास नेम था। तो ये हो गया आपका सिंटैक्स। उसके बाद आपको ब्रैकेट देना है एंड क्या लिखना है, सारा वेरिएबल मेथड्स को कॉल करना है हमें, ठीक है। तो मेथड्स कैसे कॉल होगा, देखो यहाँ पे मैंने मेथड्स कैसे कॉल किया, ऑब्जेक्ट नेम, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट नेम, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट नेम ओबीजे है, एंड देन मेथड 1, फिर ओबीजे डॉट मेथड 2, ओबीजे डॉट मेथड 3 एंड सो ऑन। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट मेथड क्या है, बुक फेयर, बट मैंने पहले ही इसमें बताया था आपको कि बुक फेयर क्या होता है, अपने आप इनिशलाइज हो जाता है, अपने आप कॉल हो जाता है। सो बुक फेयर को तो हम लोग कॉल नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या होगा हमारा, वॉइड इनपुट, तो इसको कैसे कॉल करेंगे, ओबीजे डॉट इनपुट लिखेंगे, ठीक है, वॉइड नहीं लिखेंगे क्योंकि वॉइड इसका रिटर्न टाइप है। थर्ड हमारा मेथड क्या है, वॉइड कैलकुलेट, वॉइड कैलकुलेट में आपका वॉइड हो गया रिटर्न टाइप, सो मेथड हो गया आपका कैलकुलेट, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ओबीजे डॉट कैलकुलेट। एंड एंड में क्या हो जाएगा, मेथड 4 हमारा क्या है, वॉइड डिस्प्ले, तो उसमें हम लोग क्या लिख देंगे, वॉइड नहीं होगा, फिर से ओबीजे डॉट डिस्प्ले। एंड अगेन यहाँ पे हमारा मेन मेथड जो होता है, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये भी हमारा खुद ही इनिशियलाइज हो जाता है, इसको भी हमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो हम लोग किस किस को कॉल करेंगे, पहला हम लोग कॉल करेंगे इनपुट को, देन कैलकुलेट को, एंड देन हम लोग किसको कॉल करेंगे, डिस्प्ले मेथड को। आप मेथड भी बोल सकते हैं, फंक्शन भी बोल सकते हो, दोनों चीज़ सेम होता है, ठीक है। तो सबसे एंड में हमारा ऑब्जेक्ट ब्रैकेट ओपन हुआ था, तो सबसे पहले वो क्लोज होगा, देन मेन मेथड क्लोज होगा, एंड देन क्लास, ठीक है। ये ब्रैकेट आप लोग काउंट करके अभी स्टार्टिंग में देना, क्योंकि अगर ब्रैकेट में गड़बड़ी होगी तो आपको फिर प्रोग्राम में गड़बड़ी दिखेगी। नेक्स्ट यहाँ पे मैं कमेंट कर देती हूँ कि क्या क्या हम लोग ने यहाँ पे क्या किया। ये जो बुक फेयर ओबीजे किया है वो हमारा क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, हम लोग ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। देन ओबीजे डॉट दे के हम लोगों ने क्या किया, मेथड्स कॉल किया। एंड यहाँ पे प्राइस के पास क्या करें हम लोग, टू कैलकुलेट फाइनल डिस्काउंटेड प्राइस। यहाँ पे हम लोग का जो प्राइस आ रहा है डिस्काउंट होने के बाद वो चीज़, और ऊपर में डबल डी किया डिस्काउंट होने से पहले का प्राइस हम लोग वहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। ये हमारा बुक फेयर क्या हो गया, हमारा कंस्ट्रक्टर हो। हाँ देखो, मैंने गलती से यहाँ बुक फेयर के बाद आपको ब्रैकेट दे दिया, फर्स्ट ब्रैकेट, ये चीज़ नहीं होगा, इसलिए देखो हमारा प्रोग्राम में कलर कोडिंग नहीं आ रहा था। सो अब ठीक है, अब प्रोग्राम परफेक्टली रन करे, चलो अब रन करके देखते हैं कि क्या आता है। तो यहाँ पे आप बुक का नाम कुछ भी दे सकते हो अपने मन से, ये यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है। सो मैं यहाँ पे दे देती हूँ APJ, एंड देन प्राइस दे देती हूँ 250। तो यहाँ पे देखो प्रिंट हो गया कि बुक का नाम क्या है एंड डिस्काउंटेड प्राइस क्या है 245। तो अकॉर्डिंग टू 2%, क्योंकि ये 1000 से कम है, इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2% से कम है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये 5 रुपीज़ कम हो जाएगा। तो सही वर्क किया हमारा प्रोग्राम। यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, बुक नेम एंड बुक प्राइस, मैंने वो सेम लिख दिया, इंटर द नेम इंटर द बुक, अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे अब देखो, अब ठीक आया, ठीक है। अब कुछ और देकर देखते हैं। यहाँ फिर से मैंने बुक नेम APJ दे दिया एंड यहाँ पे प्राइस चेंज कर दिया, 150 कर दिया। अब और कुछ देकर देखते हैं, ABC दे दिया, हाँ बुक नेम, एंड यहाँ 1000 से ज़्यादा। अरे ये क्या है, गड़बड़ कैसे हो गया, इतना कम, 140, हम लोग तो हीरो हो जाएंगे। अरे यहाँ पे देखो क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ये प्राइस हम लोगों ने लिख दिया, इसलिए यहाँ पे गड़बड़ी हो रही है। इफ एल्स वो सारे वाले पोर्शन में हम लोग क्या लिखेंगे, D, डिस्काउंट हो रहा है, एंड एंड में आके हम लोग लिखेंगे प्राइस। तो आइए अब रन करके देखते हैं। यहाँ पे मैं वापस से बुक नेम ABC दे देती हूँ एंड अब प्राइस हम लोग 1000 से ज़्यादा रखते हैं, दैट इज़ 1500। तो इसमें 1485 आया, ठीक है। देन अगेन ABC दिया एंड प्राइस दे दिया 3000। तो यहाँ पे अब हम लोग को 2975.0, मतलब अब प्रोग्राम हमारा परफेक्टली रन कर रहा है। तो अब हम आ जाते हैं हमारे होमवर्क पेज की तरफ, एंड आप लोग इसको पॉज करो और खुद से ट्राई करो, एंड आपको इसका सोल्यूशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियोस से वैल्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं फ्यूचर में आपको ऐसे ही हेल्पफुल यूट्यूब वीडियोस प्रोवाइड करती रहूँ।